से साथ में चल के आए हमारे पिसावा ब्लॉक प्रमुख श्री मिथिलेश यादव जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे पार्टी के जिले के जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा श्री सचिन मिश्रा जी, हमारे मंडल अध्यक्ष गोपाल शास्त्री जी, संजय जायसवाल जी और बहुत सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता जो हमारे साथ निरंतर सुबह से इस यात्रा में सम्मिलित हुए हैं जगह जगह। और यहाँ पे उपस्थित हमारे इस ग्राम पंचायत से आए हुए हमारे बड़े भाई बहनें और बच्चे, बहनों को और भाइयों को प्रणाम और बच्चों को शुभ आशीष। वो आगे बढ़ें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें और देश का नाम रोशन करें, ऐसा उनको शुभ आशीष। आज इस कार्यक्रम का उद्देश्य आप सब लोग जानते हैं कि जिस तरह से 2014 में पूरी देश की जनता ने नरेंद्र भाई मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में आशीर्वाद और सहयोग दिया था, और आप सबके आशीर्वाद और सहयोग की बदौलत ही हमारी सरकार केंद्र में बनी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बने, आप सबके सहयोग से और आशीर्वाद से। और उन्होंने समय समय पे अपनी जनता से जो वादे किए थे कि हम अपने जनता के जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे, अपने देश के विकास कार्यों से देश को आगे बढ़ाएंगे, विश्व में देश का सम्मान बढ़ाने का कार्य करेंगे, महिलाओं को सशक्त करने का कार्य करेंगे और योजनाओं के माध्यम से लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे। ये जो वादे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे भारतवर्ष की जनता से उनसे अनुरोध करके उनको आश्वासन दिया था, इस माध्यम से अगर आप हमें सरकार बनाने का मौका देते हैं तो हम योजनाओं के माध्यम से आपके सारे विकास कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। और ये जो 2014 में ये सिलसिला चला, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बने तो किस तरह से योजनाओं को चलाया गया, आप सबको समय समय पे अवगत कराया गया। उसके साथ साथ योजनाओं से कैसे आपको जोड़ना है, योजनाओं का कैसे आपको लाभ लेना है, हमने चाहे ब्लॉक स्तर से हो चाहे ग्राम पंचायत स्तर से हो या ऐसी वैन चला के आपको सारी योजनाओं के बारे में जानकारी देने का कार्य हमारी सरकार ने किया। और खाली योजनाओं चलाकर आपको लाभ देते हुए इन योजनाओं का कितना लाभ मिला है और किस तरह से आपके जो परिवार है उससे लाभान्वित हुआ है, उसकी समीक्षा भी हमारी सरकार ने की है। आप सब लोगों ने देखा होगा, मैं ये नहीं कहती जब देश आजाद हुआ था तो कहीं ना कहीं आपका परिवार और हमारी परिवार ने लड़ाई लड़ी थी देश आजाद कराने में। और उसके बाद जो भी पार्टी हमारे पास आई, आपका परिवार हो चाहे हमारा परिवार हो, हम सब लोगों ने इसलिए उनको सपोर्ट किया क्योंकि जब देश आजाद हुआ तो हमारी इच्छाएं थी, हमारी जो समस्याएं थी और हमारे देश को आगे बढ़ाने की जो जिम्मेदारी थी, उसको देखते हुए जो भी दल उस समय निकल के आया उसको आप सब लोगों ने और हम सब लोगों ने समर्थन दिया, हमारे परिवार के लोगों ने, और हमने उनको पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका दिया। और हमने उनसे भी यही आस्था और अपना विषय रखा था कि जब उनकी सरकार बनेगी तो हमारी योजनाओं के माध्यम से हमें लाभ देने का कार्य करते हुए हमारे देश का सम्मान बढ़ाने का भी कार्य करें। और ये केवल सिलसिला 5 साल 10 साल का नहीं रहा, उन सरकारों का, उन दलों का ये सिलसिला बहुत लंबा चला क्योंकि 60 साल उन सरकारों ने हमारे देश पे राज्य किया। और राज्य करते हुए किस तरह से देश को आगे बढ़ाना था, किस देश की जनता को क्या आश्वासन दिए थे, वो सारे आश्वासनों को भूलकर, देश के विकास कार्यों को भूलकर केवल उन्होंने 60 साल तक राज्य हमारे देश पे किया, ना कि हमारे देश की समस्याओं का समाधान किया। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी ने कि 9 कार्यकाल में आपकी जो भी समस्या थी, चाहे वो आयुष्मान गैस कनेक्शन देके आपकी समस्या को दूर करने का प्रयास किया हो, चाहे आयुष्मान कार्ड देके आपको स्वास्थ्य से जोड़ने का कार्य किया हो, आपके परिवार को स्वस्थ रखने का कार्य किया हो, चाहे किसान सम्मान निधि देके किसानों की मदद करने का कार्य किया हो, ऐसी हजारों योजनाएं चला के उन्होंने आपको उससे जोड़ा है। आप कैसे स्वस्थ रहें और स्वच्छ रहें और आपकी जो समस्या है उसका समाधान हो, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, योजनाओं के माध्यम से उन्होंने मजबूत करने का कार्य किया। आज अगर हम 370 धारा हटाने की बात करते हैं, आज अगर हम
अपने किसानों की बात करते हैं, अपनी महिलाओं को सशक्त करने की बात करते हैं, तो जो भी विपक्ष के नेता हैं उनके पेट में दर्द होता है। मैं और मेरी देश की जनता उन नेताओं से पूछना चाहती है कि भाई, जिस विश्वास के साथ देश की जनता ने आपको कुर्सी दी थी और आपसे आपने वादे किए थे, और वादे करने के बाद जिस तरह से आपने काम किया, क्या सच्चाई यही है कि जो 9 साल में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कार्य किए हैं, जिस तरह से विकास कार्यों को आगे बढ़ाया है, जिस तरह से देश का सम्मान आगे बढ़ाया है, यही अपेक्षा आपसे भी की थी जनता ने, लेकिन आप उस अपेक्षा पे खरे नहीं उतरे। और जब खरे नहीं उतरे तो 2014 में भारतीय जनता पार्टी और देश के ऐसे नेता को देश की जनता ने कमान दी जिसपे विश्वास था कि हाँ, वास्तविक में ये विकास कार्यों को भी आगे बढ़ाएंगे, देश को भी सम्मान दिलाने का कार्य करेंगे। अगर हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए चिंता करते हैं तो हमारे परिवार के स्वस्थ रहने की भी चिंता करते हैं। अगर हमारी महिलाओं की सशक्त करने की बात करते हैं तो समूह के माध्यम से महिलाओं को जोड़ते हुए उनको मजबूत करने की भी बात करते हैं। साथ में महिलाओं को 33% आरक्षण देकर भी महिलाओं को वहाँ पे भागीदारी बढ़ाने का कार्य करते, जो हमेशा जब से देश आजाद हुआ महिलाओं की मांग थी। चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, हर जगह महिलाओं की संख्या बढ़े, उनका नेतृत्व बढ़े, हमेशा महिला बहनें यही चाहती थी और सरकारों से उन्होंने मांग रखी। लेकिन इस मांग